क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? झुकना पड़ेगा। सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो पहले वाले लोग हैं उनको सबको बर्खास्त करके नए जो लंबरदार हैं उनको अपॉइंट किया जाए। से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले हम आप सबका मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनने अपना इतना अच्छा वक्त हम लोगों के लिए निकाल कर हमें आज इतना मौका दिया। हमारे आज नंबरदार एसोसिएशन चौकीदार एसोसिएशन के इकट्ठे होने का यही मतलब है कि हमारे साथ ये जो हुकूमत है ये नहायत ही ज़्यादती कर रही है और हमारे फोर फादर से लेकर इस वक्त तक जितने भी ये सिस्टम चल रहा है वो हम अच्छे तरीके से इसको अंजाम दे रहे हैं। तो आज की इस हुकूमत ने तानाशाही लगाकर ना ही ये कोर्ट को मान रहे हैं और ना ही किसी की कोर्ट के आर्डर को ये एक्सेप्ट करते हैं। हम यही आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए और इस आर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए। अच्छा जी अपने ना तो क्या प्रॉब्लम आ रही पूरी मैं सरकार से भी नंबरदार विलेज करण प्रेसिडेंट नंबरदार चौकीदार एसोसिएशन तहसील कटरा। तो अभी लेटेस्ट 12 दिसंबर 2022 को एक गवर्नमेंट की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ था जिसमें लिखा था जहां भी जिस गांव में जिस तहसील में बेकट पोस्टें हैं नंबरदार चौकीदार हैं उनको फिलअप किया जाए। और उसमें ये भी लिखा था कि कोई नंबरदार या चौकीदार कमज़ोर है उसको रिप्लेस करके नया रखा जाए बाई रूल मतलब इलेक्शन करा के। लेकिन हमारे कटरा तहसील में भी जितने भी चौकीदार थे उनको नोटिस दे दीजिए आपको बर्खास्त कर दिया है और अपने गांव में जाओ अपने इश्तहार लाओ और 15 दिन के अंदर अंदर जिन्होंने चौकीदार के लिए अपॉइंटमेंट करनी है तो वो अपने फार्म भर के दें। लेकिन हमने कहा अगर कोई रिटर्न ऑर्डर है जैसे ये रिटर्न आ गया 12 दिसंबर को निकला हुआ है खाली पोस्ट फिलअप करने के लिए ऐसा रिटर्न है कि चौकीदारों को निकालने का दे दो। लेकिन वो चौकीदारों का ऑर्डर है ही नहीं है। नंबरदारों का भी हाई कोर्ट में स्टे चल रहा है चौकीदारों का भी हाई कोर्ट में स्टे रहा है। तो ये ऐसे ही नंबरदारों चौकीदारों को परेशान किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर जारी होता तो उसको हम कबूल करेंगे। लेकिन हमारा जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है उसकी जो तारीख है वो 3 मार्च अभी आने वाली है। 3 मार्च को चौकीदारों को 26 मार्च को। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन है जो वो कोर्ट को भी नहीं मान रही है। वो कानून को उनके पास कोई रिटर्न ऑर्डर ही नहीं है कि चौकीदारों को निकालो। वो ऐसे ही बर्बरी कर रहे हैं। इसी तरह से नंबरदारों और चौकीदारों को बेला वजह हरास किया जाए। नंबरदारी चौकीदारी निज़ाम जो है राहियों महाराहियों से चलता रहा है। नंबरदार गाँव का हेड होता है। अब जो ऐसा कर रहे हैं कि शाम को चौकीदार को निकाल देते हैं सुबह 30 साल का 18 साल का नौजवान जो नंबरदार बना देते हैं। 18 साल का जो लड़का है उसको नंबरदारी के बारे में गाँव के बारे में क्या नॉलेज है उसको अपने घर की भी नॉलेज नहीं होती है। ये बिल्कुल तानाशाही है। गवर्नमेंट ने अगर कानून निकालना है तो ऑर्डिनेंस जारी करें। वो टीवी में आता है पेपर में आता है। ये सभी जो अपने तहसील ऑर्डर पर मनमानी करते हैं इसलिए हमने ये आज यह प्रदर्शन निकाला है। मैं आप सभी मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके जरिए ही हमारी जो आवाज़ है वो आगे तक बुलंद करें। जम्मू एंड कश्मीर नंबरदार एसोसिएशन भी आज एहतजाज, शायद यही लोग एहतजाज से बकाया थे और ये लोग भी एहतजाज जम्मू कश्मीर सरकार का जो इनके लिए एक फ़ैसला है ये सुनने में आया है कि जम्मू कश्मीर यूटी सरकार ने ये फ़ैसला लिया है कि जो पहले वाले लोग हैं उनको सबको बर्खास्त करके नए जो लंबरदार हैं उनको अपॉइंट किया जाए। तो आज इनकी पूरी यूनिटी है वो प्रेस क्लब जम्मू में पहुंच गए और ये भी आज एहतजाज कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो हुक्म निकालती है वो शायद बिन सोचे समझे निकालती है जिससे आम लोगों को परेशान होना पड़ता है। इन लोगों की क्या मांग है तफसील इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सईद लियाकत। लियाकत साहब क्या आप भी नंबरदार हैं? मैं नंबरदार हूँ। कहाँ से? मैं कश्मीर से। कश्मीर से। कुकरनाग जी। अच्छा तो क्या इस वक्त आप थोड़ा तफसील से बताएं क्या जो ऑर्डर है हुकूमत का वो क्या ऑर्डर है और आप लोग किस डिमांड को लेकर आज ये जो एहतजाज कर रहे हैं? मसला ये हुआ 15 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग ली 5 मिनट की तो उसमें उसने 3 पॉइंट्स इंक्रीज़ किए हैं। तो एक पॉइंट इसमें ये था कि डिमार्केशन का जो ये एनकरेजमेंट चल रहा है ये, और दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जहाँ पे भी नंबरदार या चौकीदार का पोस्ट वैकेंट है तो उसको फिलअप कीजिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ
डी साहिबान और तहसीलदार साहिबान ने इसमें ये रोल किया है, उन्होंने उसको बरतरफ किया है। उसने कुछ अलग से ही चलाया है। उसमें चलाया क्या है, उस किसको क्या, जो चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर था उसको किया है, अपने हिसाब से कर रहे हैं? वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। जो चीफ सेक्रेटरी, हाँ तहसीलदार साहिबान, चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसमें ये क्लियर पॉइंट्स लिखा था कि जहाँ पे भी कमी है नंबरदार या चौकीदार की, वहाँ खाली है पोस्ट, वैकेंट है, उसको फिलअप कीजिए। तो उन्होंने इसके बरअक्स कुछ कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने नोटिस चस्पा किए हैं, अपने अपने गाँवों में करवाए हैं कि आप एक काम करो, नंबरदार और चौकीदारों के लिए पोस्ट फिलअप करने हैं तो आप फाइलें इसमें भर दीजिए। तो इसमें हाँ पहले वालों को बरतरफ करना है। और इसमें यह भी आया है कि जो 10 फाइलें किसी के खिलाफ 15 फाइलें ये आई हैं, तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने फिर 3 ही फाइलें वहाँ से डीसी ऑफिस को रवाना किए हैं। तो यही मसला है हमारा। जबकि इसमें यह है कि पीडीपी हुकूमत ने इसमें SRO 13 और 14 बनाया था, उसमें ये था कि 5 साल हैं इनका पीरियड ये, लेकिन उसी वक्त हमने उसका स्टे किया है। 2019 में वो निकला था, तो उसी वक्त हमने इसमें स्टे किया है, आज तक वो स्टे चल रहा है। अब ये स्टे भी नहीं मान रहे हैं। ये जो स्टे कोर्ट का है उसको भी नहीं मान रहे? नहीं, उसको भी नहीं मान। और कल हमने अब क्या किया है, हमने कंटेम्प्ट किया है उसका, चीफ सेक्रेटरी साहब और दोनों डिविजनल कमिश्नर साहिबान, उसके बरअक्स भी ये मानते नहीं, अपना ही चलाते हैं। ये जो बरतरफ करने का ये रिटर्न में ऑर्डर है या ऐसे वर्बली बताया जा रहा है? नहीं, रिटर्न में कोई तहसीलदार कैसे आप लोगों को कहते हैं कि जो पहले वाले हैं उनको बरतरफ कर दीजिए? हमें नहीं बोलते हैं, ये गाँव में उन्होंने ये नोटिस लगाई हैं, नोटिस लगाए हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप इसके लिए डॉक्यूमेंट भर दो। हाँ, वो अब तहसीलों में डॉक्यूमेंट लोग भर रहे हैं। भर रहे हैं। तो जो नए लोगों को अपॉइंट करना है उनके लिए भी ये बता रहे हैं कि आप दरख्वास्त दीजिए जिन लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उनसे ये डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। कहना साफ है कि तहसीलदार साहिबान रिटर्न में ऑर्डर नहीं है, लेकिन अपने लेवल पे उन लोगों ने ये तो वर्बली है और अपने लेवल पे तहसीलदार साहिबान नोटिस भेजे हैं गाँव में कि जो पहले वाले जो चौकीदार साहिबान हैं, नंबरदार हैं, उनको बरतरफ कीजिए और नए वाले लोगों को अपॉइंट करने के लिए एप्लीकेशंस ली जा रही है। और ये तमाम लोग जो है इंतज़ामिया से खफा है कि आखिर ये कौन सा तरीका है कि एट अ टाइम कोई सिर्फ बता देना और एट अ टाइम किसी को निकाल देना, उससे कोई बातचीत नहीं, उसने आज तक कोई काम किया है उसके बारे में नहीं, उसने कोई कुर्बानी दी है उसके बारे में कोई बात नहीं। जब भी कोई काम होता है, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन इलाकों से गांव से लेनी होती है, तो सबसे पहले नंबरदार या चौकीदार को जो है बुलाया जाता है, उसको दौड़ाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद आज इन लोगों का उन सब बातों को बरतरफ करके, उन सब बातों को बलाए ताक रख के इन लोगों को बरतरफ किया जा रहा है। ये लोग आज एहतजाज कर रहे हो, लगातार ये सरकार के खिलाफ अपना जो अपनी जो नाराज़गी है वो जाहिर कर रहे हैं कि सरकार को इस तरह का जो रवैया है वो नहीं अपनाना चाहिए और सरकार को इस तरह का जो ऑर्डर है वो वापस लेना चाहिए।